जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे को पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स थी। कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, बात बात पे गैस बन रही थी, फूड एकदम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी पी रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को हो क्या रहा है। मेरे को इतना हो रहा था, और फिर मेरे को बात बात पे मेरा इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा था। मतलब मेरे को ना थोड़े टाइम से कुछ सही फील नहीं हो पा रहा था। और ये बात मैंने अपने घर में भी किसी को इतना ज़्यादा नहीं बताई थी, क्योंकि सब टेंशन ले लेते। तो मैं गुरु जी से ही बोल रही थी कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो एक दिन मैं शाम को सो के उठी, तो मैं फ़ोन चला रही थी, तो मेरे को उस पर सत्संग फ्लैश होता है कि कुड़िए, तेरे पेट के रिलेटेड जो भी तेरे से समस्या है, किसी ने तेरे पे ब्लैक मैजिक करा, तभी तेरे को ये है। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में भी जैसी जो मुझे बीमारियाँ हो रखी हैं ना, वैसी एक लड़की को हो रही थी उस सत्संग में एक बीमारी। और वो बताती है कि उस पे उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, और जिसने वो ब्लैक मैजिक करा है वो उनकी कोई फ्रेंड है। उनकी फ्रेंड और फ्रेंड की मम्मी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। तो और गुरुजी ने उन्हें ये भी बताया कि तूने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी थी, तब उन्होंने तेरे पे ब्लैक मैजिक करा है। तो मैंने ये सब उनका सत्संग सुना, और फिर मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया कि मेरे ऊपर मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की मम्मी कौन कर सकता है। मेरा तो कोई है ही नहीं इतना फ्रेंड, और मैं ना किसी से इतना मिलती जुलती, मेरे को तो घर वाले भी जाने नहीं देते। तो और ग्रीन कलर की ड्रेस, मैंने कहा ऐसे तो मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड से मिली हूँ। बट मैं ना, मेरे पूरी रात हो गई, मैं यही सोची जा रही हूँ। रात के 10 बजे तक मुझे ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि नहीं भाई, मेरे पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, मेरी फ्रेंड ने ही करा है और फ्रेंड की मम्मी ने करा है। तो मेरी भी संगत जी एक फ्रेंड है, वो उसकी ना, वो उसको हर बीमारी है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ रहती हैं। और मेरी उससे ना इतनी बात भी नहीं हो रही थी। अभी बीच में जाके हमारी बात शुरू हुई है पेपर के टाइम में, और वो भी पता नहीं क्यों हो गई। तो अभी मेरी उससे मतलब बात शुरू हुई, ठीक है। तो उसके बाद से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, मैंने कहा ये ग्रीन कलर की ड्रेस, तो मैंने कहा मेरी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म भी तो ग्रीन है। मेरे को जब याद आया कि मेरी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म भी ग्रीन है, मतलब मुझे फिर भी ना, मैंने सोचा कि यार वो क्यों करेगी मेरे पे ब्लैक मैजिक। मैंने सोचा, फिर मेरे दिमाग में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मुझे रोना आ रहा था कि मेरा कोई अपना कैसे मेरे पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। और सारी चीज़ें जो उसने बताई थी वो मिल रही थी, ग्रीन कलर की ड्रेस मेरी स्कूल की है। तो फिर मैंने क्या करा, रात को मैं शांति से गुरुजी के पास बैठी, मैंने कॉपी पे से पेज वगैरह फाड़ा, और मैंने ना चिट्स बना दी 2, और मैंने लिख दिया, मैंने लिखा कि यस या नो उसने करा। और मैं इतना रो रही थी, मैं सारे भगवानों के आगे, गुरुजी के आगे बैठ के मैंने वो चिट रखी। मैंने कहा प्लीज़ गॉड, अगर कुछ ऐसा है किसी उसने मेरे पर ब्लैक मैजिक करा है, तो मैंने चिट्स वगैरह मतलब 2 करी। और जैसे ही मैंने वो चिट ली, गुरुजी के आगे से ब्लेस करके गुरुजी के आगे से ली, तो उसमें मतलब पूरा यस ही था कि हाँ, उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक करा है। फिर मेरे को मैं इतना रोई कि भाई वो मेरे पे ब्लैक मैजिक क्यों कर रही है, मतलब ये ऐसे वैसे। तो फिर मैंने जब से गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू करा है, और सत्संग सुनने के बाद से, वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कट गया है ब्लैक मैजिक। और मैं अब तो जाके फिर भी ठीक ही है। और वैसे भी मैं अब सत्संग शेयर कर दूँगी, शुक्राना कर दूँगी, तो और भी सब ठीक ही हो जाएगा। मगर संगत जी, देखने वाली बात है कि मतलब फ्रेंड, और हमारी तो इतनी एज भी नहीं है। अभी हमने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम ही दिया, और अभी उसने मतलब मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। और ये बात भी बैठती है कि उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक करा है। सारी चीज़ें मिल रही है, और इवन गुरुजी ने भी कह दिया। तो अब पता नहीं क्या होगा उसका। गुरुजी ने तो मेरा कटवा दिया, बस मेरा उससे पिंड छुटवा दिया। मैं तो खुश हूँ बस। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, ऐसी कोई मेरी सहेली दोबारा ना बने जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करे, वो सब करे प्लीज़ गुरुजी। कोई ऐसी करे तो मुझे बिल्कुल 100% छुड़वा देना गुरुजी ऐसी। तो संगत जी, यही था मेरा शुक्राना, तीसरा शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरुजी मुझे बचाने के लिए, कि मेरे को उसके ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है, और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इस साल 10th के बोर्ड के पेपर दिए हैं, और जब मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ती थी रात भर, मैं इतना वो हो जाती थी कि कैसे होगा। तो जैसे मैं पढ़ रही थी रात भर, तो मैं ब्रेक ले लेती थी बीच में कि खाने पीने के लिए। तो उस बीच में ऐसे फ़ोन चला रही होती थी, तो उसमें गुरुजी की मुझे टेलीपैथी
मैसेज हमें मेरे को दिखते थे जिसमें गुरुजी कहते थे कि तू टेंशन मत ले, तेरे पेपर अच्छा जाएंगे, तेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जय गुरुजी। मतलब इतनी अच्छी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे देते थे कि तू टेंशन मत ले कि तेरा पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और मेरे बोर्ड्स में गुरुजी ने मेरे को एक ट्रिप ब्लेस कराई थी। बेसिकली मेरे 11 दिन की छुट्टी थी, बीच में फिर पेपर था, लास्ट पेपर था मेरा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे नीम करोली बाबा की ट्रिप ब्लेस कराई। हम वहाँ पे गए 3 दिन के लिए हम वहाँ पे गए थे। और संगत जी इतनी अच्छी ट्रिप थी वो, मतलब हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी अच्छी ट्रिप जाएगी, क्योंकि हमें तो बस यही पता था कि नैनीताल में नीम करोली बाबा का ही मंदिर है, हमें तो उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। बट संगत जी हमें हमारे वहाँ पे रिलेटिव रहते थे हल्द्वानी में, तो उन्होंने हमें बताया कि अरे नीम करोली बाबा के अलावा भी और मंदिर है, हम तुम्हें लेके चलेंगे। और संगत जी हम 2-3 मंदिर, इतने अच्छे अच्छे मंदिर गए। पहले तो वो घोड़ा ताल मंदिर है वो, वहाँ पे गुरुजी ने हमसे इतनी अच्छी वहाँ पे वो माता रानी की चुन्नी होती है, उसमें ना हम बांधते हैं वहाँ पे अपनी विश कह के। संगत जी हम मुझसे गुरुजी ने वो भी कराया, मेरी विश वहाँ पे मैंने जो भी था हमने वो करा। और संगत जी हम दूसरे मंदिर गए थे, नैना देवी मंदिर, वो भी इतना ब्लेस मंदिर था वहाँ पे, इतना ब्लेस मंदिर था। मैंने वहाँ पे जाके वो जोत भी जलाई, वहाँ पे हमें मिलती है। थैंक यू गुरुजी इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिविटी काम कराने के लिए, थैंक यू गुरुजी। फिर हम नीम करोली बाबा के भी गए, और हम वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर भी गए। और फिर गुरुजी ने मेरे को आते वक्त, जैसे हम अपने घर की साइड आ रहे थे, पहाड़ों से हम नीचे उतर रहे थे नैनीताल में, तो मुझे गुरुजी ने लाल चोले में दर्शन भी दिए अपने। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे गुरुजी ने बोला भी था उस दिन कि तेरे को लाल चोले में दर्शन दूंगा, और मेरे को वहाँ पे गुरुजी ने लाल चोले में दर्शन दिए थे अपने। मतलब एक होटल में गुरुजी की फ़ोटो थी लाल चोले में। तो थैंक यू गुरुजी इतने अच्छे ब्लेस पूरी ट्रिप कराने के लिए, और थैंक यू गुरुजी। फिर मेरा उसके बाद पेपर भी अच्छा गया था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। तो संगत जी यही मेरा सत्संग था, थैंक यू। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।